ग्रोइंग कोरिएंडर। तो आज हम फुल बात करेंगे कि कोरिएंडर को कैसे ग्रो करना है, क्या पॉट साइज़ रखना है, क्या केयर करनी है, एवरीथिंग। तो अभी मैं देखो, पहला तो आप जो है मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए गमला लो, कोई भी गमला लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गमला ले लिया हमने, ठीक है। अब इस गमले में नीचे तो होल रहना चाहिए, या नीचे क्या बेटर है साइड में रहे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं है तो नीचे तो होना चाहिए एक, क्योंकि क्या होता है कि अगर पानी इसमें भरते हो तो पूरा वो रॉट वाली कंडीशन लेके आता है, ये दिक्कत हो जाती है। और तो हल्का सा एक आप बना दो, एक ही बना दो चलेगा, बस थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए जो भी है। और उसके बाद उसमें होल के ऊपर कंकड़ रख दो, उसके ऊपर जो है कुछ ड्राई लीव्स या स्टेम्स, ड्राई मटेरियल्स कुछ डाल दो, जैसे गत्ते भी डाल सकते हो, अमेज़न वाले आते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट टाइप का, वो डाल दो। उसके बाद हरी पत्तियां अगर आपके पास अवेलेबल हैं, ग्रीन लीव्स किसी भी प्लांट का, इवन धतूरा वगैरह जो प्लांट जानवर नहीं खाते हैं, वो वाली तो द बेस्ट होती हैं, राइट। तो उनको आप डालो, कोई भी घास फूस जो है उनकी ग्रीन लीफ आप उसमें डाल दो। और उसके बाद फिर से जो है ड्राई मटेरियल फिर से, तो यहाँ तक कम से कम देखो, यहाँ से यहाँ तक लगभग ऊपर बचा हुआ है, तो यहाँ तक तो कम से कम आपको ये ड्राई ग्रीन मिक्स मैच कुछ भी चलेगा, आप डाल दो, बस समझ लो। तो बेटर यही है कि ड्राई ग्रीन ऐसे करके यहाँ तक तो कम से कम भरना है इसको, एकदम ठूस, राइट। और मिट्टी आपको सिर्फ इतना जो है मिट्टी आपको इसमें डालना है। और मिट्टी में थोड़ा सा आप उसको सॉफ्ट करने के लिए धान की भूसी मिला सकते हो, या कोकोपीट मिला सकते हो, या पत्ती की आपके पास जो है पत्ती का क्या है, पाउडर समझो, ये पत्ती सूखी है, उसको क्रश करके आप वो सॉफ्ट हो जाती है, राइट, उसमें मिला लो। या उसमें आपको थोड़ा सा जो है, अगर आपके पास राख वगैरह है जलने के बाद जो बचता है, वो चीज़ मिला, मतलब कुल मिला के सॉफ्ट कर लो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट डालो मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे आपको नेचुरल फार्मिंग गार्डनिंग करने जा रहे हो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। जब आप मिट्टी नहीं लेके आते हो तो उसमें एक बार जो है कुछ भी क्रॉप हो ही जाती है, दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसमें न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, तो दोबारा के लिए आपको डालना पड़ता है। तो आप कल्चर वगैरह फॉलो करोगे, मल्चिंग वगैरह करोगे तो हो जाएगा वो धीरे धीरे। तो बट मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका ये गमला रेडी हो गया, आपकी मिट्टी ऊपर हो गई, अभी आपको चाहिए सीड। अब सीड जो है आप बेटर है अगर कुछ ऑर्गेनिक स्टोर से मिल जाए, बिना केमिकली ट्रीटेड वाला, तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल फार्मर आप कोई पकड़ लो, उनसे सीड ले लो, तो वो जो है वो ट्रेड वगैरह तो करेंगे नहीं, तो वो जो है आप ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मार्केट से लेके आओ केमिकल वाला, उसको थोड़ा भिगा के रखो, पानी उसको बहा दो। क्योंकि इन जनरल मैं क्या करता हूँ कि जब सीड को, हाँ, सीड को पहले स्प्लिट करना है, क्योंकि धनिया का सीड जो है वो होल खड़ा राउंड सा होता है, तो आप सीधे लगाओगे तो पहली बात तो जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको नंबर ऑफ़ सीड्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर आप उसको तोड़ देते हो, मैं तो क्या करता हूँ बेलन से ऐसे पूरा रोटी की तरह रगड़ देता हूँ, तो मुझे अभी तक जो है, क्योंकि पहले मैं ईंटा से या जो है तुम्हारा टाइल से, पता नहीं कैसे कैसे हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हमको अब जो है सबसे आसान वही लगता है, बेलन से लेके ऐसे रगड़ देते हैं तो पटापट टूट जाता है वो। तो उसको तोड़ लिए, अब तोड़ने के बाद उसको भिगो दो, शाम को भिगो दो, सुबह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सुबह तो लगाना ही नहीं है, शाम को भिगो दो। और उसको शाम को इवनिंग टाइम में ही जो भी ये सीडलिंग वगैरह, सैपलिंग वगैरह, सीडलिंग तो कर सकते हो फ़िलहाल कोई भी टाइम में, लेकिन बेटर है कि शाम को ही प्रैक्टिस करो कि शाम को ही कुछ भी लगाना है, ठीक है। तो आपने शाम को भिगो दिया, और जो है नेक्स्ट इवनिंग में आपको, यानी 24 घंटे हो गए आपके, तो आपका पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, वो जो भैया सीड आपने भिगाया था वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है, राइट, यहाँ तक मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ तक सपोज करो, यहाँ तक ये। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे से स्प्रिंकल कर लो, और उसके ऊपर जो है हल्की हल्की मिट्टी जो है, एकदम पतली लेयर, इतनी सी लेयर समझो डाल दो, हल्का सा, उतना एनफ है, पूरा कवर कर दो जो भी आपका सीड है, इससे ज़्यादा नहीं,
बिल्कुल भी इससे ज़्यादा नहीं। तो अब उसके बाद जो है हल्का सा उसमें हाथ ऐसे लगा के या कहीं पे ऐसे पानी लगा के साइड साइड में करके पूरा पानी जो है गमले के अंदर पूरा भर देना है, एकदम पूरा एकदम भर देना है, पूरा मॉइस्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि वो जो हजारी लेके ऐसे थोड़ा मार दो ऊपर से भीग जाए नीचे तक, नहीं नहीं। शुरू में लगा रहे हो पूरी मिट्टी को एकदम भिगा देना है, एकदम सेट कर देना है जिससे, हाँ ऐसा मतलब पानी डालना है कि जिससे जो हमारे सीड्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, जो अपनी पोजीशन पे थे वो डिस्टर्ब ना हो। बस आई थिंक हो गया। उसके बाद आपको वेट करना है और मॉइस्चर उसमें मेंटेन, देखो उसमें एक बार खूब भर दोगे ना तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट डे भी अच्छा रहेगा, थर्ड डे भी अच्छा रहेगा। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो पानी, उसके बाद पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आपको देखो वाटरिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि डीप वाटरिंग, ऑलवेज ट्राई टू डू डीप वाटरिंग इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंट वाटरिंग। आज आपने खूब अच्छे से पानी भर दिया उसमें, आप नेक्स्ट जो है 5 दिन बाद डाल रहे हो। जैसे मान लो छोटा गमला है तो मैं बोल रहा हूँ 5 दिन, नहीं तो आपका जिससे हम क्यारी में भर देते हैं पूरा ऐसा एकदम। और इसमें जो है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मिट्टी कनेक्टेड है पूरा, तो इसमें हफ्ते भर आराम से चल जाता है हमको। अब गमला है तो हो सकता है दूसरे तीसरे दिन सूख जाए, नीचे से होल भी तो रहेगा, वो भी निकलेगा पानी। तो पानी आप जो है फ्रीक्वेंट वाटरिंग नहीं करना, आपको डीप वाटरिंग करना, खूब अच्छे से भर दो और 5 दिन वेट करो, उसके बाद फिर से डाल दो, पूरा फुल कर दो। तो ऐसे ही आपको वाटरिंग का प्रैक्टिस करना है। हो गया। और तो अब एक इसमें टिप्स मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपके पास सीड आया, सीड को थोड़ा सा सनलाइट में जो है ड्राई कर लो, तो उससे क्या है कि उससे अच्छी खासी एनर्जी आ जाती है, राइट। और एनफ है, दैट्स एनफ है, उतना ही करना है। तो ये है हमारा 10-15 दिन पुराना धनिया और अच्छा खासा आने वाला है, और ये होगा आई थिंक 20 दिन हो गया होगा, मुझे लग नहीं रहा था इसमें आएगा, और लेकिन अभी जो है आना शुरू हो गया धनिया, इसमें काफ़ी बड़े हो रहे हैं। इसमें हमने आज स्प्रे भी कर दिया उसका नीम ऑयल का। यूजुअली मैं नीम ऑयल वगैरह नहीं रखता हूँ, लेकिन आजकल लग रहा है पूरा खाली रहता हूँ और मेरे पास नीम ऑयल रखा हुआ है ओरिजिनल एकदम, तो मैंने उसको डाल ही दिया कि चलो जस्ट फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि मैं कल्चर वगैरह भी टाइम से नहीं डाल रहा हूँ, मिट्टी उतनी स्ट्रांग है भी नहीं मेरे पास, राइट। तो हमने बस एक क्योर के लिए रखा हुआ है। आल्दो नेचुरल फार्मिंग में हम उसको इनकरेज नहीं करते कि आप वो सब रखो, हाँ, लेकिन कभी कभार जैसे हमने कर लिया अभी, अब भाई आप शुरू कर रहे हो तो नीम ऑयल रख लो, राइट। थोड़ा पैसे लगेंगे डेफिनेटली, बट ट्राई टू अवॉइड कि ये बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है, ऐसा उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। मैं और दिखाता हूँ। तो हमने धनिया इधर भी लगाया है, देखो यहाँ पे हाँ ये देखो सारे में धनिया है, सारे में ही धनिया है। वहाँ पे एक लास्ट में गोभी है, और इधर भी देखो गोभी है और धनिया है, गोभी और धनिया। यहाँ पे मिर्ची है और यहाँ पे कोरिएंडर है, धनिया है, यहाँ पे भी धनिया है, उसमें भी धनिया है, उसमें और कुछ है नहीं लग रहा है लेकिन। और यहाँ पे ये देखो, ये हो गया, ये इसको मान लो 15 दिन मान लो इसको, आई थिंक 15 दिन ठीक ठाक आ गया है। और ये भी इसमें देखो एक छोटा सा हमारे पास ये है कॉलीफ्लावर। हाँ, तो एक टिप्स ये है कि आप इसको लगा रहे हो तो खाली धनिया ना लगा के उसके साथ आप कुछ और लगा लो, जिससे ये लगा लिया हमने। और अगर आपने ये, जिससे आपका गमला थोड़ा बड़ा है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप इसमें मिर्ची या टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब चीज़ भी लगा लो साथ में। और छोटा है तो इसमें बेटर है कि आप कुछ ना कुछ तो लगाना है। ये देखो बाद में हमको दिक्कत करेगा ये धनिया के लिए, क्योंकि हम कई बार हार्वेस्ट नहीं ले पाएंगे। ये पूरा जो गोभी है ना, पूरा ये गमले को कवर कर देगा, उसके बाद फिर इसमें धूप नहीं जाएगी और अच्छा से हमारा धनिया होगा नहीं। तो इसको मैं कॉलीफ्लावर तो नहीं रिकमेंड करूँगा, कुछ ऐसा जो स्टेम ऊपर चला जाए, लाइक तुम्हारा ये मिर्ची देखो ऊपर चला गया, तो इससे कोई टेंशन नहीं है और सबसे अच्छी भी बात है, क्योंकि हल्का सा शेड भी मिल जाएगा उसको। कुल मिला के आपको खाली धनिया नहीं लगाना है, उसके अंदर कुछ और भी लगाना है। और जैसे ये तुम्हारा तुलसी है, तुलसी लगाना है, उसी गमले में आप तुलसी लगा लो, तुलसी ऊपर चला जाएगा। और टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने तो लगेगा तुलसी को
सेट होने में। तब तक जो है आप धनिया हार्वेस्ट कर चुके होंगे 1-2 बार। ये देखिए, इसमें थोड़ा अलग स्टाइल में हमने लगाया हुआ है। अभी हमने बताया ना स्प्रिंकल करके लगाना है। तो इसमें क्या है कि आप गमले में ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है बंचेस में, जैसे 5-6 सीड एक जगह पे दबा दो ऐसे। इसमें देखो वहाँ पे 3-3-6 और एक सेंटर में ऐसे हमने सीड दबा दिए थे। तो ये गुच्छे गुच्छे में आया हुआ है। अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। किसी यूट्यूब वीडियो ही देखा था मैंने, तो देखते हैं ये वाला कैसा चलता है, अच्छा चलता है कि नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा सा एकदम ही नया है और 10-15 दिन ये भी हो गया, तो इसमें भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये देखो स्प्रिंकल किया हुआ है फिलहाल ये हमने, ये देखिए, ये देखो हाफ हमने करके डाला हुआ था इसमें, और ये जो है आ गया एकदम ऊपर ही लगभग डाला है। तो उसमें बस इतना ही मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि रिज़ल्ट देखो ठंडी में तो आराम से आ जाता है, स्पेशली देसी वाला, और गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। इसमें भी डाल दिया था थोड़ा सा, ये देखिए अच्छा खासा आ गया, बड़ा हो रहा है। राइट, तो यही है। आई थिंक अगर आपको धनिया पसंद है तो घर पे लगाना, मतलब उसका लगाने का देखो भाई अपना इंटरेस्ट है। और क्योंकि अगर आपको मार्केट में देखो वही प्रॉब्लम है ना कि मार्केट में जो है ये चीज़ें मिल नहीं पाती। अगर मार्केट में आपको अच्छी मिल जा रही है, ओरिजिनल मिल जा रही है, तो इतना एफर्ट लगा के इसको डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन 90% केसेस में आपको नहीं मिलेगा, और कोई भी आज के टाइम में खेती नहीं करना चाहता। ट्रस्ट मी, जो भी बेचना चाह रहा है वो बेचना चाह रहा है, और आपका जो है हेल्थ कैसा हो डज़न्ट मैटर। क्योंकि आप एक बार करने लगोगे तो आपको लगेगा, समझ में आएगा कि अरे यार इसमें तो इतना मेहनत है, कौन करेगा। हाँ, तो यही चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। कोई तुम्हारे लिए क्यों करेगा, और करेगा तो आसान तरीका ढूंढेगा। जैसे उसमें केमिकल डाला, जो धनिया हमारा अभी, जैसे वो धनिया है हमारा जो अभी दिख रहा है, सपोज़ करो ये वाला, कम से कम 1.5 महीना लगेगा इसको तैयार होने में, 1-1.5 महीना लग जाएगा। और यही धनिया जो है, जैसे मतलब इन जनरल 1 महीना मानते हैं कि 1 महीने में हो जाता है। अभी जैसे पत्तियां हो गई हैं इसकी, हम इसको खा सकते हैं, ऐसा रेडी हो गया समझ लो। तो कुल मिला के ये मान लो कि मिनिमम 1 मंथ मान लो इसमें हमको लगेगा। लेकिन वो लगाए और उसमें पूरा स्प्रे मारे, फटाक से उनका रेडी हो गया। मिट्टी में भी यूरिया DAP डाले, वो फटाफट बढ़ा देगा, यूरिया डाल दिए बढ़ा दिया। तो हमारे केस में क्या है कि ये नेचुरली ग्रो हो रहा है, इसका लाइफ जो है 1 महीने का है, तो 1 महीने में ग्रो होगा, धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन आएगा। अब सोचो, जो चीज़ महीने में ग्रो होनी है, अब उसको आपने यूरिया DAP दे के 15 दिन में ही ग्रो कर दिया, और बड़ी बड़ी हो जाएगी एकदम, बड़े पत्ते, हरे पत्ते, और आपको उसमें कीड़े का भी डर कम, क्योंकि कम टाइम में ही ग्रो कर रहा है, हार्वेस्ट कर ले रहे हो ना। अब तुम 1 महीने तक लगे रहोगे, कीड़ों को भी एकदम अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, आपके आके अंडे दिए, सेटल हुए, खाना शुरू किए। तो नेचुरल में आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो इतना सब कौन करेगा, इतना सब कौन करेगा, वो भी आपके लिए। आपको लगता है कि हाँ सब्ज़ी महंगी है, नहीं महंगी तो कितना भी हो जाए मैं तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रो करने लगा हूँ तो मुझे समझ में आता है इसका दर्द क्या है। इतना आसान नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है एक्चुअली। अल्दो मैं अभी इसमें नेचुरली ग्रो कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, मैं खाली आके पानी डाल देता हूँ, बाकी इसमें अपना हमारा पूरा फैक्ट्री बना हुआ है, वो सब जो है नेचुरली सब चल रहा है। लेकिन अभी मैंने बोला ना, यहाँ पे हमने स्प्रे किया जस्ट फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि देखो नेचुरल में अगर अटैक हो गया, कीड़ों का अटैक हो गया, तो समझो कि आपका क्योर नहीं है ज़्यादा, राइट। इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे हमने थोड़ा सा इसमें स्प्रे मार दिया इसका जो है, ये देखिए यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे शेड रहता है, यहाँ पे पूरा लगे हुए कीड़े वगैरह, यहाँ पे हमारा मैरीगोल्ड में। तो थोड़ा थोड़ा, अब बाकी देखो हेल्दी भी है, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो हमने जस्ट एज ए प्रिवेंशन इसमें मार दिया।
तो मोस्टली इसमें हमको जो है बाहर से इनपुट अवॉइड करना है। आपको स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट करो आराम से, धीरे धीरे, और धीरे धीरे नेचुरल पे शिफ्ट हो जाओ। नेचुरल पे नहीं होगे तो बाद में हमको हमेशा जो है, हाँ धनिया तो मैं बोलूँगा कि देखो यार मार्केट से ही लेके आओ। इवन अगर आप छोटे से गार्डन में हमेशा के लिए ही कर रहे हो तो गार्डन से ही लाना बेटर है। आप धनिया उगा के उससे सीड ट्राई मत करना, आई थिंक नहीं हो पाएगा वो। तो जितना हो सके उतना ही करो। तो धनिया तो लाना पड़ेगा मार्केट से। बाकी चीज़ें ट्राई टू अवॉइड, कि बाकी कुछ भी नहीं लेके आना है। नहीं तो आप मिट्टी भी फिर से लेके आओगे, उसमें खाद लेके आओगे, स्प्रे लेके आओगे, वो सब ऑर्गेनिक वाले फंडे नहीं। एक बार मिट्टी आपकी बन गई, ख़त्म। उसमें आपको मिट्टी, जैसे मैंने बोला था ना, इसमें ड्राई मटेरियल और उसके बाद ग्रीन लीफ, ये धीरे धीरे मिट्टी आपकी दबेगी। अब मिट्टी दब जाएगी तो उसके बाद भाई फिर से जो है, जब तुम हमारे पास कुछ जैसे मैरीगोल्ड लगाए हो या बहुत सारी चीज़ें लगाओगे ना आपकी छत पे, जैसे ये तुम्हारा तुलसी लगाए हो या मैरीगोल्ड लगाए हो, पत्तियाँ आपके पास इकट्ठा होती रहेंगी। हमने जैसे यहाँ पे ये देखिए लगा दिया है, इसका भी अभी सीज़न हो गया तो इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकलेंगी। तो पूरी पत्तियाँ आप रखते जाओ और बाद में उसको फिर से नीचे डाल के ऊपर से 2 इंच मिट्टी एनफ है। किसी भी गमले में कुछ भी लगाना है 2 इंच मिट्टी से ज़्यादा मत ही रखो। एक तो मिट्टी आपका पूरा ये गमला हल्का हो जाएगा, यहाँ पे इसमें पूरी मिट्टी है, इसमें हम इसको निकाल के हमको भी वैसे ही करना है क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा ना ये। तो इसको फ़िलहाल हमारे पास अभी जितनी मिट्टी है उतना गुड एनफ है। तो बस यही है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। सो कोरिएंडर तो मस्ट है, आप अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ग्रो करिए। और हाँ, इसमें सनलाइट की बात करता हूँ। कभी जैसे अपार्टमेंट वगैरह में क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलती, मान लो 2 घंटे मिल गई आपको, तो शायद मुश्किल होगा। क्योंकि हमने भी ये नीचे जो है शेड में एक डाला हुआ है, उसमें इवनिंग में आ जाती है 2 आवर की, 2 आवर 3 आवर ऐसा सनलाइट लग जाती है उसमें टाइप का, तो वो ग्रो नहीं होता, लैगी हो जाता है। और मैं दिखाऊंगा कि ये देखो, ये वाला नीचे प्लांट, ये वाला वैसे नीचे ही था हमारे, तो ये लैगी हो रहा था। लेकिन अभी हमने छत पे इसको रख दिया पूरा एकदम, यहाँ पे देखो छत है और यहाँ पे देखो इसमें डाल दिया। अभी ये मस्त हमको धनिया दे के जाएगा अभी। तो कुल मिला के लैगी हो जाता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं तो बोलता हूँ कि 4-5 आवर आप, अगर आपका सनलाइट आप दे सकते हो वो बेस्ट होगा। बाकी आप ट्राई करो, जो है होगा नहीं होगा धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर 4-5 आवर आपको मिल जा रहा है तो हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, दैट्स ऑल।